अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शादीज़ मॉम किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, अपने घरों में आबाद और शाद होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ नहारी बकरा ईद स्पेशल में। तो नहारी जो हम बनाएंगे प्रेशर कुकर में झटपट बन जाएगी, बहुत आसान और बहुत टेस्टी रेसिपी है। यहाँ पे मैंने देखे बीफ की नहारी बनाने के लिए, तो ये मैंने लिया है बीफ का गोश्त 1 किलो के करीब, और इसमें साथ में मैंने बॉन्ग की ये बॉन भी इस्तेमाल की है। तो बाकी चीज़ों में देखिए यहाँ पे प्याज है, मैंने एक बड़ा प्याज लिया है, 1 कप के करीब इसमें कुकिंग ऑयल है, अदरक लहसुन पेस्ट है, सुरख मिर्च है, और इसके साथ ही मैंने नहारी मसाला यूज़ कर रही हूँ। तो 1.5 टेबल स्पून के करीब नहारी मसाला है, ज़ीरा पाउडर है और नमक है। बनाना स्टार्ट करते हैं। नहारी को प्रेशर कुकर में बनाना है, तो मैंने ये देखे बीफ को डाल दिया है प्रेशर कुकर में। 1 किलो बीफ था और इसमें तकरीबन 1 किलो ही मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी, और इसमें कोई भी मसाला नमक वगैरह भी नहीं जाएगा। इसे बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर को चूल्हे पे चढ़ा दिया है और इसे 15 मिनट के लिए वेट लगा देंगे ताकि जो बीफ अच्छे से गल जाए। यहाँ पे देखें मैंने 15 मिनट इसे गला लिया है, तो बीफ हमारा अच्छे से गल चुका है। तो नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, पैन को मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया और तकरीबन 1 प्याली के करीब कुकिंग ऑयल इसमें डाल के गर्म कर लेंगे। यहाँ पे मैंने एक बड़ा अनियन लिया जिसे मैंने इस तरह से रफली काट लिया है, तो इसे डाल के हम लोग करेंगे फ्राई। और बस इसे गोल्डन, लाइट गोल्डन ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ शादीज़ मॉम किचन को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को फैमिली फ्रेंड में शेयर किया करें, सजेशन दिया करें। तो इसे बस इस तरह से चम्मच चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे प्याज लाइट सा ब्राउन हो चुका है, तो अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के डाल देंगे और इसे भी फ्राई करेंगे, और ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो और इसकी स्मेल ना आए। तो यहाँ पे फ्लेम मैंने हाई ही रखा हुआ है। तो यहाँ पे देखें लाइट सा ब्राउन कलर आ चुका है। तकरीबन मैंने इसे 1.5 से 2 मिनट फ्राई किया है। यहाँ पे देखें मैंने बीफ की बोटियाँ इस तरह से प्लेट में निकाल ली थी। तो अब बीफ को ऐड कर देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और साथ ही इसमें स्पाइसेस डालेंगे। ये मैंने नहारी मसाला पैकेट वाला लिया था, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब है, और थोड़ी सी मैंने हाफ़ टी स्पून, ये इससे थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी, सुरख मिर्च, और हाफ़ टी स्पून में इसमें ऐड कर रही हूँ नमक, क्योंकि पैकेट वाले मसाले में भी नमक था तो नमक थोड़ा ही ऐड करेंगे। और ये मैंने लिया है ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून के करीब। तो इसे डाल के अब भून लेते हैं। और देखिए जो यखनी बची थी वही यखनी मैं यूज़ कर रही हूँ, वही पानी थोड़ा थोड़ा यखनी का डाल के इसकी भुनाई करेंगे। यहाँ पे भुनाई करना बहुत ज़रूरी है, फिर ही आपकी नहारी बहुत अच्छी बनेगी। तो मैंने अभी सारा वो वाला पानी नहीं डाला है यखनी का, अभी मैंने तकरीबन हाफ़ कप के करीब ही डाला है। तो इसे भूनेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट। थोड़ी सी यखनी और ऐड कर देंगे और साथ साथ भुनाई करते जाएंगे ताकि मसाला जले नहीं। यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब थोड़ी सी हल्दी और ऐड की थी, मुझे इसका कलर अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये देखें इसकी भुनाई बहुत अच्छे से हो चुकी है। अब ये देखें बाकी 1 कप जो था यखनी का वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने कर दिया है फ्लेम को बहुत ज़्यादा लो, और इसे साइड पे कर देते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे मैंने एक ले लिया है नॉन स्टिक का पैन, इसमें तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब मैंने ले लिया है आटा। आपने मैदा बिल्कुल नहीं लेना, आपने आटे की अच्छी सी इसकी भुनाई करनी है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो। बाज़ लोग आटे को डायरेक्ट पानी में घोल के इस नहारी में डाल देते हैं, लेकिन उसके साथ टेस्ट अच्छा नहीं आता। आप आटे को इस तरह से तकरीबन 2 से 3 मिनट भून लें, चम्मच चलाते जाएं ताकि आटा जले भी नहीं। तो ये तकरीबन 2 मिनट मैंने इसे भून लिया है, ड्राई रोस्ट कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1 प्याली ली थी पानी की, और उस प्याली में मैंने वही आटा जो 3 टेबल स्पून के करीब मैंने ड्राई रोस्ट किया था, इसे ऐड करते जाएंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पे मैंने मीडियम टू लो फ्लेम किया हुआ है। तो ये इसमें सारा डाल देंगे और साथ में चम्मच भी चलाते जाएंगे। चलें इस तरह से, ताकि आटे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें।
तो मैं साथ में थोड़ा सा पानी हाफ़ प्याली और ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इसे थोड़ी देर के लिए मैंने दम पे भी रखना है। तो ये ऑलरेडी मुझे बहुत ज़्यादा गाढ़ी निहारी लगी थी। तो यहाँ पे देखें, अब मैंने कर देना है, फ्लेम को बिल्कुल मीडियम टू लो कर दिया है। तो आटे का कच्चापन ख़त्म करने के लिए इसे 5 मिनट के लिए कर देंगे दम पे। तो थोड़े से ये देखें, मैंने हरी मिर्चें इसमें ऐड कर दूंगी। ये स्लाइसिस में मैंने जिंजर काटी है, इसे ऐड कर देंगे और साथ ही थोड़ा सा धनिया ऐड करके तो जस्ट इसे 5 to 7 मिनट्स के लिए दम पे छोड़ देंगे। चलें जी, 5 मिनट बाद चेक करते हैं। वाह, ज़बरदस्त, माशाल्लाह से बहुत ही खुशबूदार निहारी झटपट मैंने बनाई है। तो इसे करते हैं डिश आउट। माशाल्लाह से जी देखें, बकरा ईद स्पेशल में शेरीज़ मॉम किचन में जो निहारी बनी है उसकी खुशबुएं जो है यकीन जाने 4 घरों तक ज़रूर जा चुकी हैं। तो ये इसके फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखा रही हूँ। चलें जी, फाइनल लुक हमारी ये बीफ निहारी की आपने बकरा ईद पे इसे ज़रूर फॉलो करना है। और ये देखिए, इस तरह से आप ये स्लाइसिस में कटी हुई अदरक, हरी मिर्च और लेमन ज़रूर साथ में रखें, जिससे इसका मज़ा दुबाला हो जाएगा। इसे नान के साथ सर्व करें या आप इसे रोटी के साथ सर्व करें, बहुत ही ज़बरदस्त आपको ये रेसिपी लगेगी। मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।